अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान महकमा खारजा ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से जिस पर बात हो रही है ऐसी किसी फहरिस्त का वजूद ही नहीं। सदर के हुक्म के तहत अमरीका को महफूज बनाने के लिए वीज़ा और अमरीका दाखिले की इजाज़त से मुतालिक उमूर का जायज़ा जारी है। जायज़ा मुकम्मल होने पर इस बारे में बयान जारी किया जाएगा। महकमा खारजा ने अमरीकी फ़ौजियों के साथ काम करने वाले अफ़गान बाशिंदों को अमरीका में बसाने के मनसूबे पर कारबंद रहने का आज़म जाहिर किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तोरखाम तिजारती गुज़रगाह 25 रोज़ बाद आज से खोलने का फैसला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज से पहर 4 बजे से माल बरदार गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू की जाएगी। पैदल आमदरफ्त 2-3 दिन के लिए मौखर। तोरखाम सरहद पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान फ्लैग मीटिंग। पाकिस्तानी जरगा सरबराह जवाद हुसैन काज़मी का कहना है कि तोरखाम सरहद पर मुतनाज़ तामीरात के खात्मे पर अफगान हुकाम रजामंद हो गए। JCC इजलास तक फायरबंदी रहेगी। पाकिस्तान सिक्योरिटी हुकाम ने भी अफगान हुकाम के फैसले पर इजहार इत्मीनान किया है। 21 फरवरी को तोरखाम सरहद से मुत्तसिल अफगान फोर्सेस की तरफ से तामीरात पर कशीदगी पैदा हो गई थी, जिसके बायस तोरखाम सरहदी गुज़रगाह हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद थी। चीनी की फ़ी किलो एक्समिल कीमत 154 रुपये से 159 रुपये तक होगी। यकीनी बनाया जाए कि चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद न हो। चीनी की कीमतों पर कायम कमेटी के इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के वफ़द की भी इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, शजरकारी मुहिम से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। मुल्क भर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगा रहे हैं। मुहिम में पूरी कौम खुसूसन नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासर गरीब काश्तकारों के लिए होगी। रकम से मौसमियाती तब्दीली से मुतासर अफराद को छोटे कर्ज दिए जाएंगे। रकम का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर अफराद की आमदन बढ़ाना है। आलमी बैंक के एलामी के मुताबिक आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। मनसूबा छोटे कारोबारों और देही इलाकों में मालियाती शमूलियत बढ़ाने में मदद देगा। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक इस मनसूबे से 10 लाख खवातीन समेत 18 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफीद होंगे। ईद की छुट्टियां पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस दूसरे बेंच मुंतकिल करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कि हमने चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत के लिए मामला भेजा। केस लाज बेंच को मुंतकिल करने का कहा गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, लाजा बेंच जो कार्रवाई कर रहा है इस अदालत की कार्रवाई की तौहीन में कर रहा है। कॉस्ट लिस्ट मनसूख करके केस ट्रांसफ़र करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफ़र कर दे। आप एक चीज़ को आना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने आना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर बड़े साहब की मर्जी कहीं और है तो वो कहीं और अपने केस मैं अपने पास ले लूं। समाअत कल तक मुलतवी। विशाल यूसुफजई ने बानी PTI से मुलाकात न कराने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया कि वो रोज़ अदालत पेश नहीं होते। तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की इस्तदा की, जिसे मंजूर करके चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए लाजा बेंच बना दिया।
कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए बोलान मेल की बंदिश को 8 रोज हो गए। रेलवे हुकाम का कहना है कि रेलवे ट्रैक की मुरम्मत हो चुकी, ट्रेन सर्विस भी जल्द बहाल की जाएगी। 11 मार्च को जिला कच्छी में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के बाद से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, विमेन यूनिवर्सिटी, IT यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। इंतजामिया का कहना है कि यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल ऑनलाइन कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के हमरा होंगे। सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से भी मुलाकात करेंगे। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम बेटे समेत गुजरात से गिरफ्तार। FIA गुजरांवाला ने कार्रवाई करते हुए मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ताहिर महमूद खान ने साल 2019 में FIA टीम पर फायरिंग भी की थी। चीन के सरमायाकार सिंध में मजीद सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में चीन के काउंसल जनरल यांग यूनड्योंग की गुफ्तगू। CPEC के मंसूबों, जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी पर तहकीक समेत नए प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि चीन के ताउन से कराची में पानी के मुख्तलिफ मनसूबे शुरू कर रहे हैं। 16 प्रोजेक्ट्स भी चीन के ताउन से बढ़ाएंगे। सदर जरदारी की चीनी सदर से मुलाकात के बाद तरक्की की नई राहें खुली हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो चीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। सिंध के कुछ अफराद अपने मुफादात की खातिर सिंध का सौदा कर रहे हैं। कोई समझता है कि जिंदगी भर सद रहेगा, कोई चाहता है कि मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बने। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर खान की पीपल्स पार्टी की सियासत पर तनकीद। कहा, हम सिंध के वकला के साथ खड़े हैं। सिंध का पानी चोरी करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के पानी के मसले पर सो मोटो नहीं लेती तो फिर हम दरख्वास्त दायर करेंगे। आज खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। जुमे से कराची में गर्मी पड़ने, दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। ईद के दिनों में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम बेटे समेत गुजरात से गिरफ्तार। FIA गुजरांवाला ने कार्रवाई करके मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ताहिर महमूद खान ने साल 2019 में FIA टीम पर फायरिंग भी की थी। कुरंगी कराची में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से मेडिकल स्टोर मालिक जान बहक। मकतूल माँ बाप का इकलौता बेटा था। SSP कोरंगी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान मेडिकल स्टोर पर डकैती करके फरार हो रहे थे। अतराफ में मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया। मुलजिमान ने फरार होते हुए फायरिंग कर दी, जिससे गोली मेडिकल स्टोर के मालिक को लगी, जिससे वह जान बहक हो गया। पैका एक्ट के तहत रावलपिंडी के थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया। गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम मोहम्मद रेहान गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल। दादू में सोशल मीडिया पर बम धमाकों की अफवाह फैलाने के इल्जाम में 34 अफराद पर मुकदमा दर्ज। SSP दादू के मुताबिक A सेक्शन थाने में पैका और दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई। कराची सुपर हाईवे जमाली कोट में 10 साल के बच्चे की फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मालूम शख्स ने बच्चे को गला घोंटकर कत्ल कर दिया। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे से ज्यादती के शवाहिद सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने रवां साल के 2.5 माह के दौरान
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने रवां साल के 2.5 माह के दौरान 69 दहशतगर्दों को हलाक किया। पुलिस दस्तावेज के मुताबिक जनवरी में 20, फरवरी में 26, 15 मार्च तक 23 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने दहशतगर्दों के 33 हमले नाकाम बनाए। हैदराबाद में पुलिस की नाअहली, मुल्जिमान की शनाख्त के लिए साथ जाने वाला मुद्दई मुकदमा जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक 2 रोज कबल 2 गिरोहों के दरमियान झगड़े में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। मुद्दई मुकदमा की निशानदही पर पुलिस ने छापा मारा तो सामने से मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक एहलकार भी जख्मी हुआ। पुलिस का हमले में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा। रूस यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज के लिए हमले रोकने पर रजामंद। रूसी सदर ने यूक्रेन की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला भी आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने पर तैयार हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की फोन पर 2 घंटे से जायद गुफ्तगू। रूसी सदर ने कहा, हथियार डालने की सूरत में आलमी कवानीन के मुताबिक यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी की जमानत देते हैं। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्लह न किया जाए। यूक्रेनी फौज में अवाम की जबरी भर्ती न की जाए। यूक्रेन को गैर मुल्की फौजी इमदाद इंटेलिजेंस बंद की जाए। यूक्रेन की तरफ से तय शुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी और अमरीका रूस ताल्लुकात मामूल पर लाने पर भी बातचीत। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन जंग खत्म करने में मजीद पेशरफ्त के लिए रूसी मुतालिबात की तवील फहरिस्त बरकरार है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम डनेडन से ऑकलैंड पहुंच गई। आज आराम, कल से एडन पार्क में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को पहले ही 2-0 की बरतरी हासिल है।